देश विदेश में आज मनाया जा रहा है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया के कई देशों में योग बन गया है दैनिक जीवन का अहम हिस्सा। चंडीगढ़ में भी आज भव्य रूप से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रशासक ने लोगों से योग के लिए समय निकालने का किया आग्रह। और पंजाब और हरियाणा में भी बड़े स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कई स्थानों पर लाखों लोगों ने एक साथ किया योग। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। देश विदेश में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आज मुख्य समारोह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समारोह का नेतृत्व किया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री प्रताप राव गणपत राव जाधव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस वर्ष के योग दिवस का विषय स्वयं और समाज के लिए योग है, जो कि व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। प्रधानमंत्री ने समारोह के दौरान योग सत्र में भाग लिया और अपने संबोधन में उन्होंने योग दिवस पर योग करने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग खुद योग के प्रति समर्पित हो रहे हैं। के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है। योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है। ने कहा कि वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता मिली और 177 देशों ने इस दिन को मनाने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया के कई देशों में योग दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। इससे उत्पादकता और सहन शक्ति भी बढ़ती है। वह योग केवल एक विद्या नहीं बल्कि एक विज्ञान भी है। उन्होंने कहा कि अब योग ने पर्यटन का ट्रेंड बदल दिया है और दुनिया नई योग इकोनॉमी को बढ़ते हुए देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों में अब योग शिक्षा का भाग बन गया है। विदेशों में स्थित दूतावास और भारतीय मिशन द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर विशेष योग कार्यक्रम करवाए गए। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में योग कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वयं योग किया और वैश्विक समुदाय विशेषकर देशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि योग मानवता को भारत का अनूठा उपहार है। जीवन शैली से जुड़ी बड़ी समस्याओं को देखते हुए योग आज और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने लोगों से योग को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में योग दिवस से संबंधित कार्यक्रम के दौरान योगाभ्यास किया और कहा कि भारत ने समग्र विश्व व मानवता को योग के रूप में विशेष उपहार दिया है। और कुछ ही दिन में, एक आध 2 महीने में ही 170 से ज्यादा देशों ने योग दिन मनाने के लिए अपनी सहमति दी और पूरा विश्व वहीं से योग के रास्ते पर चला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने के प्रयासों के चलते योग को विश्व में खास पहचान मिली है। है भारत का योग शास्त्र। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के इस योग विद्या को, योग की प्रैक्टिस को दुनिया भर में पहुंचाया है, दुनिया भर में एक सम्मानीय स्थान दिया है और आज विश्व भर में योग प्रेमी योग का अभ्यास कर अपने स्वयं के जीवन में और अपने समाज के जीवन में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक चेंज ला रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास किया और सभी ने योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि योग स्वस्थ रखने के साथ साथ विश्व को जोड़ने का काम भी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि योग के माध्यम से देश विदेश के लोग स्वस्थ जीवन अपना सकते हैं। योग का अर्थ होता है एक दूसरे को जोड़ना। योग का अभ्यास हर व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है और उन्हें स्वस्थ बनाता है। योग का अभ्यास एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से जोड़ता है और एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का सामर्थ्य रखता है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्य रूप से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम में प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यूटी प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारियों और हजारों प्रतिभागियों ने आज सुबह सामूहिक योगाभ्यास किया। आईटीबीपी, पुलिस, रक्षा बल के जवान, विभिन्न योग संस्थाओं, स्कूली बच्चों और आम लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। योग दिवस पर संबोधित करते हुए यूटी प्रशासक ने कहा कि योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अहम है व योग को अपनाकर स्वस्थ रहा जा सकता है। योग की आवश्यकता को समझना जरूरी है। उन्होंने सभी से योग के लिए समय निकालने का आग्रह किया। दुरुस्त रहेंगे और आप हमेशा चुस्त भी रहेंगे। मैं यही आपको हेल्थ अच्छी रखिए। तबियत तो एक बहुत बीमारियां से सभी सुरक्षित है। पीजीआई चंडीगढ़ में भी आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इस अवसर पर 1924 डॉक्टर व हेल्थ वर्कर्स ने योग में भाग लेकर एशिया बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर विवेक लाल को आचार्य मनीष ने रिकॉर्ड बनाने का सर्टिफिकेट सौंपा। पीजीआई के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉक्टरों, हेल्थ वर्करों के साथ डायरेक्टर प्रोफेसर विवेक लाल ने भी योग किया। प्रोफेसर विवेक लाल ने कहा कि योग अब भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और लोगों ने योग को अपनाना शुरू कर दिया है। लाइफटाइम बीमारियों में योग असरदार साबित होता है। इसके अतिरिक्त शुगर, हाइपरटेंशन इत्यादि बीमारियों को योग क्रियाओं के माध्यम से दूर किया जा सकता है। उन्होंने सभी को योग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने और गंभीर बीमारियों से बचने का संदेश दिया। PGI's हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पीजीआई के लोगों ने नहीं इसमें कोऑपरेट किया। इट इज अ विक्ट्री फॉर अ स्पिरिट कॉल्ड पीजीआई। योगा इज अ वेरी वायबल, वेरी पावरफुल एंटीडोट टू ड्रग एडिक्शन। आप लिखवाइए, बच्चों को योगा सिखाइए, टीच देम अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आप ये बात याद रखिए, जो हमारे सेजेस कह गए, जो हमारे महर्षि कह गए, उसी में अब इस ग्लोब की सेल्वेशन है कि हम उसी वैल्यूज को वापस लाए और योगा को आगे बढ़ाते चले। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से अपील की कि बच्चों को योग के प्रति उत्साहित किया जाए, उन्हें योग की आदत डाली जाए ताकि वे नशे इत्यादि से दूर रह सकें। हरियाणा भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग बड़े स्तर पर मनाया गया। सभी जिलों और ब्लॉक स्तर पर विशेष योग कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे जीवन जीने का तरीका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 714 व्यायामशालाएं वो लोग उसके अंदर उसका उपयोग कर रहे हैं कि हम योग को एक एक गांव के अंदर पहुंचाने का लगातार निरंतर काम जारी रखेंगे। 100 स्थानों को और चिन्हित करते हुए आने वाले 60 दिनों के अंदर हमारी सरकार और व्यायामशालाएं खोलने का काम
इन 60 दिनों के अंदर करेगी। पंजाब में भी योग दिवस के अवसर पर उत्साह देखने को मिला। अमृतसर में आज अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने योगाभ्यास किया और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नई ऊर्जा और स्वस्थ जीवन बरकरार रखने के लिए योग अपनाने की अपील की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में लगभग 544 करोड़ रुपए की लागत से महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के विस्तारीकरण परियोजनाओं सहित अन्य विकास परियोजनाओं का कल शिलान्यास व उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों, विशेषकर हिसार निवासियों को बधाई देते हुए कहा कि महाराजा अग्रसेन के नाम पर बने इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट से शीघ्र विभिन्न राज्यों के लिए उड़ानें शुरू होंगी और उसके बाद ये हवाई अड्डा पूरी दुनिया से कनेक्ट होगा। की लागत से ये हिसार का क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। जल्दी ही इस हिसार के टर्मिनल से, हिसार से चंडीगढ़, हिसार से जयपुर, हिसार से अयोध्या, हिसार से जम्मू, हिसार से अहमदाबाद, भाइयों हवाई यात्राएं हमारे इसी टर्मिनल से वो आप लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को ये सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट संचालन के लिए एमओयू सहीबद्ध किया गया है और शीघ्र ही हिसार से चंडीगढ़, जयपुर, अयोध्या, जम्मू और अहमदाबाद सहित अन्य क्षेत्रों के लिए उड़ानों की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पंजाब, राजस्थान और अन्य राज्यों के लोगों को भी लाभ होगा। हाई कनेक्टिविटी प्रदेश के विकास में ये उल्लेखनीय योगदान देने के साथ साथ हिसार के विकास में भी मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने गत 10 वर्षों में विकास की ऊंचाइयों को छुआ है और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में प्रदेश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। हरियाणा भी इस संकल्प को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17वीं किस्त जारी करने का काम किया और गरीब व्यक्तियों को 3 करोड़ नए मकान देने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जिनमें हैप्पी परियोजना, सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना इत्यादि शामिल हैं। चंडीगढ़ पंजाब राजभवन में पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस गर्व और खुशी से कल मनाया गया। प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा ने समारोह की अध्यक्षता की और कहा कि ये दिन राज्य की स्थापना को स्मरण करने व इतिहास और संस्कृति के बारे में जागरूकता के लिए मनाया गया। सलाहकार ने अपने संबोधन में उत्तर में राजसी हिमालय पर्वतमाला से लेकर दक्षिण में मधुर समुद्र तक पश्चिमी बंगाल की भौगोलिक भव्यता पर प्रकाश डाला। सलाहकार ने बताया कि ये राज्य सभ्यताओं का केंद्र रहा है, जिसने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है और सांस्कृतिक संगम के रूप में कार्य किया। This day not only commemorates the foundation of the West Bengal state, but also our collective journey, achievement and aspirations. Surrounded by the majesty of the Himalayan ranges in the north and drenched in the melody of the sea in the south, West Bengal throughout the ages has been a crucible of civilizations, witnessing the rise and fall of empires and serving as a melting pot where diverse cultures converge. उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों और उपस्थित सभी लोगों को बधाई दी और इस यादगार उत्सव में उनकी भागीदारी के लिए प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को भी दोहराया। कार्यक्रम में चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी की टीम की ओर से बंगा भवन और कालीबाड़ी से मनमोहक लोक नृत्य प्रदर्शन ने दर्शकों का दिल जीता। गौरतलब है कि राज्य की सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्ता के साथ साथ अर्थव्यवस्था में पर्यटन की अहम भूमिका है, जिसमें हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सुंदरबन जैसी ऐतिहासिक जगहें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल का सांस्कृतिक ताना बाना दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों से समृद्ध है, जिन्हें बेजोड़ उत्साह के साथ मनाया जाता है।
कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन, उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, नगर निगम आयुक्त आनंदिता मित्रा और अन्य उपस्थित रहे। पंजाब सरकार की ओर से राज्य में बढ़िया गुणवत्ता वाली पठानकोट जिले की लीची को विदेशों में भेजने की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य सरकार किसानों की आय को बढ़ाने और भूमिगत भूजल पर किसानों की निर्भरता को कम करने के लिए प्रयासरत है। राज्य के बागवानी मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने सुजानपुर लीची जोन में मनाए जा रहे राज्य स्तरीय लीची प्रदर्शनी और विचार गोष्ठी के दौरान कहा कि जिला पठानकोट की बढ़िया गुणवत्ता की लीची का पंजाब में लीची की पैदावार में 60% योगदान है। किसानों को लीची की पैदावार के लिए जागरूक किया जा रहा है और शीघ्र ही जिला पठानकोट की लीची विदेशों में पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि आज भूमिगत जल का स्तर बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है, जिसे बचाने के लिए किसानों को धान और गेहूं की खेती से बाहर निकलकर बागवानी को अपनाना चाहिए। जितने अधिक बाग लगेंगे उतनी तपश कम होगी और वातावरण में सुधार होगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पठानकोट जिले में बागवानी क्षेत्र के अधीन छोटे किसानों द्वारा कई सहायक पेशे लीची, मशरूम और रेशम कीट पालन भी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार रेशम कीट पालकों को विभिन्न योजनाओं के तहत तकनीकी सहायता व वित्तीय सब्सिडी दे रही है। पानी और बिजली की सप्लाई भी निरंतर जारी है ताकि अधिक से अधिक किसान बागवानी इत्यादि पेशों को अपनाकर अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।